अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सिलरी वर्ब्स जो कि 24 हैं। इन 24 एक्सिलरी वर्ब से हम हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब निकालेंगे कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं और कैसे बनते हैं और उनका मकसद क्या है और कब और कहाँ इस्तेमाल होते हैं। हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब में मैं हूं नज़ीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रामर दोस्त। लेट्स गेट स्टार्ट। Welcome to Grammar Dost, your friendly guide to English grammar. Learn rules, examples and tips in the simplest way. Grammar made easy with your Dost Nazir. तो लंबी होने वाली है, इसको पूरा देखना है क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद आप कोई और वीडियो नहीं देखेंगे क्योंकि इसके अंदर हम सारे के सारे 24 एक्सिलरी वर्ब डिस्कस करने वाले हैं जो किसी भी वक्त किसी भी टेंस में कहीं भी किसी भी जगह पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। उनके इस्तेमाल का तरीका आपको बताया जाएगा। चलें जी शुरू। ये एक्सिलरी वर्ब और उनकी टाइप्स आप देखें। पहले हम देखेंगे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स और उनकी फॉर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कोर मॉडल वर्ब एक्सिलरी वर्ब जो कि 9 हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जो अहम हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। मॉडल कैरेक्टरिस्टिक यानी जो स्ट्रक्चर के हिसाब से उनको डिस्कस किया जाएगा। सेमी या क्वासी मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं वो डिस्कस करेंगे जो कि टोटल 4 फ्रेजेस पर मुश्तमिल होते हैं। मॉडल वर्ब इन द पास्ट यानी मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं इनको हम देखेंगे। ओके जी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को डिस्कस करेंगे। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स क्या है? इनके अंदर इनकी 3 कैटेगरीज होती हैं, बी वर्ब्स, हैव वर्ब्स और डू वर्ब्स। बी वर्ब्स को डिस्कस करेंगे जो कि 5 होती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे जैसा कि एम, इज़, आर, ये भी बी फॉर्म में होते हैं। बी फॉर्म इनकी पहली फॉर्म होती है, बेस फॉर्म होती है, उन्हीं से ये निकले हुए पहली फॉर्म में एम, इज़, आर यानी प्रेजेंट में होते हैं, पास्ट में वाज या वर होता है। और पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करें तो बीन इनकी सबकी बीन फॉर्म होती है। ओके जी, उसके बाद है पर्सन फॉर्म्स। पर्सन फॉर्म्स कौन सी होती हैं? बी फॉर्म में। अगर हम पर्सन बी फॉर्म डिस्कस करेंगे तो उसके साथ हमें पर्सन फॉर्म को भी डिस्कस करना होगा। वो देखें किस तरह के हैं, यानी आई के साथ क्या आएगा? एम, और वाज वी के साथ आर आएगा या वर आएगा, यू के साथ आर या वर आएगा, ही, शी, इट के साथ इज़ या वाज आएगा और दे के साथ वर लगाया जाएगा। ये हैं इनके पर्सन फॉर्म्स किस में? बी फॉर्म में। आगे देखते हैं अगली कैटेगरी को जो कि है हैव वर्ब्स। हैव वर्ब्स कौन से होते हैं जी? हैव वर्ब्स डिस्कस करें तो ये हैं हैव, हैज़ और ये प्रेजेंट में होते हैं, हैड पास्ट में और पास्ट परफेक्ट में भी हैड होता है। उसके बाद हम इसके पर्सन फॉर्म को अगर हम डिस्कस करें तो इनके पर्सन्स के साथ कौन कौन सी फॉर्म आती है आप देखें। आई, वी, यू, दे के साथ हैव, ही, शी, इट या कोई वह नाम आ जाता है तो उसके साथ हैज़ लगाया जाता है। आगे हम डिस्कस करते हैं डू वर्ब्स को। तो डू वर्ब्स क्या हैं? डू वर्ब्स की 3 किस्में हैं। डू, डज ये प्रेजेंट में लगाया जाता है, डिड और डन ये पास्ट और पास्ट परफेक्ट में लगाया जाता है। हम इनके पर्सन फॉर्म्स को अगर देखें तो ये किन के साथ डू और डज और डिड लगाया जाता है। अब देखें कि आई, वी, यू, दे इनके साथ डू, ही, शी, इट के साथ डज। अगर सेकंड फॉर्म लगानी हो तो सबके साथ डिड लगाया जाता है। ओके, ये था प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। अब हम डिस्कस करेंगे कोर मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो कि 9 कोर मॉडल वर्ब्स हैं, यानी 9 मॉडल वर्ब्स हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से हैं, आइए इनको देखते हैं। पहला है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड और शैल, शुड, मस्ट वगैरह वगैरह शामिल हैं। इनको क्या कहा जाता है? कोर मॉडल वर्ब कहा जाता है। अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें यानी मॉडल कैरेक्टरिस्टिक का स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर किस तरह का है? वो स्ट्रक्चर इस तरह का बनता है। सबसे पहले क्या आएगा? डू नॉट चेंज फॉर्म। अब ये चेंज फॉर्म नहीं करते। नो नंबर्स फॉर सिंगुलर, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लुरल हो तो ये अपनी शक्ल तब्दील नहीं करते। फॉलोड बाय बेस वर्ब, इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाई जाती है। ये भी याद रखना है कि जहाँ जहाँ मॉडल वर्ब इस्तेमाल होंगे उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाई जाएगी। विदाउट टू, टू के बगैर भी, एक तो टू वर्ब होता है उसकी यानी टू लगा के आप इन्फिनाइट कर देते हैं, लेकिन बगैर टू के भी आपने पहली फॉर्म लगानी है।
आगे देखें कि फॉर्म्स क्वेश्चंस नेगेटिव विदाउट अदर एक्सरीज, चाहे वो क्वेश्चन मार्क में इस्तेमाल हो रहे हो, सवालिया में फिक्रे में इस्तेमाल हो रहे हो या नेगेटिव में इस्तेमाल हो रहे हो, वहाँ भी वो अपनी फॉर्म चेंज नहीं। इनफिनाइट आर पार्टिसिपल फॉर्म, इनके पार्टिसिपल फॉर्म भी नहीं है। जैसे मस्ट अगर हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो मस्टिंग कोई लफ्ज़ नहीं है, तो अब इसके इनफिनाइट फॉर्म भी नहीं है और ना ही पार्टिसिपल फॉर्म होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करने के लिए। टेंस कंप्लीशन यानी यूजिंग अदर वर्ब्स, टेंस को मुकम्मल करने के लिए किसी और वर्ब की, रियल वर्ब की या और वर्ब की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि अगर हम इनके एग्जांपल देखें तो वो इस तरह के हैं, कैन इज़ कंप्लीटेड विद बी एबल टू, मस्ट इज़ कंप्लीटेड विद हैव। हम अगर देखें कि एक्सप्रेस मीनिंग, ये मीनिंग किस तरह एक्सप्रेस करते हैं, इनके मीनिंग किस तरह होते हैं, इनको डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ ये मीनिंग एक्सप्रेस करते हैं। जैसा कि अगर हम इसको देखें कि ये मॉडल वर्ब हैं, मकसद क्या होता है इनका, एबिलिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं, और परमिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल होते हैं, एडवाइस या रिकमेंडेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये था मॉडल कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर। अब हम देखने जा रहे हैं सेमी या क्वासी मॉडल वर्ब्स। सेमी या क्वासी मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं और इनके 4 फ्रेजेस कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। वो ये हैं, आर्ट टू, हैव टू, हैज़ टू, नीड टू या यूज टू, ये फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं सेमी मॉडल वर्ब के लिए। जैसे कि पहले के अगर हम एग्जांपल देखें, फंक्शन देखें तो वो इस तरह का है, एडवाइस ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी आर्ट टू किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, एडवाइस या ऑब्लिगेशन के लिए फॉर्मल तरीके के साथ इस्तेमाल किया जाता है। नोट कर लें कि आर्ट टू का इस्तेमाल किस तरह होगा, फॉलोड बाय टू बेस फॉर्म, यानी आर्ट टू के बाद आपने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। और ये मकसद कहाँ इस्तेमाल होगा, जब फिक्रे के अंदर एडवाइस होगी या ऑब्लिगेशन होगा। आगे देखते हैं कि हैव टू या हैज़ टू कहाँ इस्तेमाल होते हैं। ये देखें जी, हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल होता है, फंक्शन देखेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हैव टू स्ट्रॉन्ग, हैज़ टू भी और हैव टू भी। चेंज फॉर्म फॉर टेंस और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट या टेंस के लिए अपनी फॉर्म तब्दील करते हैं। आगे देखते हैं कि नीड टू का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, इसका फंक्शन क्या है कि ये नेसेसिटी, कोई ज़रूरी बात करनी हो, ज़रूरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब, ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। आगे देखते हैं यूज टू। यूज टू के बाद हम इसका फंक्शन लेते हैं और ये कहाँ इस्तेमाल होता है, यानी पास्ट हैबिट में इस्तेमाल करेंगे और स्टेट हालत में या हैबिट में इस्तेमाल किया जाएगा, नो लॉन्गर। ये था सेमी या क्वासी मॉडल वर्ब्स। अब हम आगे देखते हैं कि मॉडल वर्ब इन पास्ट, यानी मॉडल वर्ब प्लस हैव या पास्ट परफेक्ट कहाँ इस्तेमाल होता है और कैसे इस्तेमाल होता है, इनको देखेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वुड हैव। वुड हैव कहाँ इस्तेमाल होगा, जहाँ पे डिज़ायर बट इम्पॉसिबिलिटी, डिज़ायर होगी लेकिन नामुमकिनात में से कोई एक बात हो रही होगी। शुड हैव का इस्तेमाल कहाँ होगा, या आर्ट टू हैव का इस्तेमाल कहाँ होगा, ये लेमेंट या अनफुलफिल्ड ड्यूटी के लिए इस्तेमाल। शुडंट हैव कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, ये क्रिटिक ऑन पास्ट एक्शन, ये पास्ट एक्शन के क्रिटिक पर बात की जाएगी। नीडंट हैव यानी नीड नॉट हैव कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये इस्तेमाल किया जाएगा एक्शन वाजंट नेसेसरी, जहाँ पर एक्शन की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरा क्या है, कुड हैव और माइट हैव इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसके बाद पास्ट परफेक्ट यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई जाती है। याद रखना है कि इसका इस्तेमाल क्या है, वुड हैव डिज़ायर के लिए है, शुड हैव आर्ट टू हैव के बाद थर्ड फॉर्म, शुड हैवंट हैव, शुडंट हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म, नीडंट हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म, कुड हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म, माइट हैव के बाद भी आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। माइट हैव के बाद भी आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, मे हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म और मस्ट हैव के बाद भी आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसने आपके इल्म में इजाफा किया होगा। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।